job. Assalamualaikum everyone, this is Fiza Shoaib and I welcome you to Breaking Weekend. संडे जो है वो यूजुअली लोगों के लिए एक बोरिंग डे होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग होता है क्योंकि मैं आती हूँ ये शो आप लोगों के पास लेकर आप लोगों का वीकेंड एक्साइटिंग बनाने के लिए। आपका संडे जो है वो संडे और ब्रेकिंग जो है वो मैंने मिला दिया, संडिंग कर दिया इसको। खैर एनीवेज, आप लोग कॉल कर सकते हैं हमारे शो में, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। उसके अलावा मेरा स्नैपचैट ID है FIZA161। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस। आज के गेस्ट के बारे में मैं आप लोगों को बहुत सारे हिंट्स दे चुकी हूँ पहले से ही, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, और सबको पता है कि आज शो में कौन होंगे हमारे साथ। तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी ताकि आप लोग ज़्यादा टाइम आप लोगों को मिले उनसे बात करने के लिए, उनके बारे में बातें जानने के लिए। वैसे तो मेरे ख्याल में सभी सब कुछ जानते हैं इनके बारे में, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है। इतने सालों से आप लोग को एंटरटेन कर रहे हैं, कभी रेडियो पर, कभी टीवी स्क्रीन पर, कभी एक्टिंग की दुनिया में, कभी सिटकॉम्स पर, अब प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। अब पूछते हैं कि आगे का इनका क्या इरादा है। सो मानी इज हियर विद अस। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मानी आप बताइए, आप कैसे? मुझे अच्छा लग रहा है आपके शो पे आके, क्योंकि बहुत अरसे बाद मैं इस चैनल में, वैसे तो मैं इस टाइम पे नहीं आता, अक्सर सुबह के टाइम पे मुझे बुलाया जाता है। ओके। लेकिन मुझे याद आ रहा है जब मैं यहाँ पे बहुत सारे शोज किया करता था, एक ज़माने में द म्यूजिक हुआ करता था। नॉस्टैल्जिक म्यूजिक है जी जी, अभी भी है। जो था तो मैं उसके लिए शोज करता था, तो मैं ये टाइम होता था जब हम आते थे और फिर हम रात तक करते रहते थे अपनी शूट्स वगैरह। रात तक काम चलता रहता था इन लेट नाइट स्टूडियोज तक में। करता था। तो आपको जो है वो पुरानी यादें याद आ रही हैं? हाँ, नहीं पुरानी यादें याद आ रही हैं। लोग तो थोड़े चेंज हो गए, लेकिन काफ़ी सारे वही हैं बेसिकली। काफी सारे वही हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने अभी बोला कि आपने कुछ नहीं छोड़ा, आप सब कुछ कर रहे हैं। होस्टिंग कर चुके, RJ बन चुके, ड्रामों में काम कर चुके, SHO बन चुके, पुलिस वाले बन चुके, सारे कैरेक्टर्स आप ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अब क्या नेक्स्ट है? खुशी करना रह गया, बाकी नहीं, अल्लाह माफ करे। नहीं, एक्चुअली हर तरह की चीज़ कर ली और सारी चीज़ें मैंने खुद ही बनाई। तो अब वो प्रोडक्शंस कर रहा हूँ। प्रोडक्शन में होता है पैसे कमा लेते हैं आप ज़्यादा, क्योंकि आप एज एन एक्टर आप डिमांड करते हो पैसों की, तो वो आपको इतने मिलते नहीं हैं। जी। तो प्रोडक्शन में होता है कि आप उससे डबल ट्रिपल बना लेते हो। यस। फिर ये होता है कि एक पॉइंट पे जाके आप करो क्या मजीद। तो अब हम फिल्म लिख रहे हैं, और अभी हम लिख रहे थे फिल्म, बीच में तो हम थोड़ा डिसहार्टन हो गए क्योंकि फिल्में सारी जो पीछे 3-4 आई हैं वो गिरी हैं मुंह के बल। तो काफ़ी ट्रिकी हो गया है। अब करें क्या? अब आप बताएं ना, मैं करूँ क्या इसके अलावा? अच्छा, मैंने तो एक्टिंग भी कर ली, ये भी कर लिया, मैंने बहुत सारे एड्स भी कर लिए, तो मतलब हर तरह की चीज़ कर ली। हम आज ये सोचते हैं आप लोग भी सजेस्ट करें कि मानी को अब मज़ीद नेक्स्ट क्या करना क्या चाहिए, मजीद क्या करना चाहिए। इसी बात पे हमारे पास एक कॉल है, कॉल लेते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं मुस्फिया बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जेहलम से बात कर रही हूँ। जेहलम से। कैसा मौसम है जेहलम में? बहुत गर्मी। बहुत गर्मी ना, कराची में भी बहुत गर्मी है। क्या कहना चाहेंगी? मैं कहूँगी कि आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक और यू। आप भी बहुत अच्छा शो होस्ट करती हैं। थैंक्स अ लॉट। और मानी की एक्टिंग और बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है। शुक्रिया। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि मानी जो है वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो कर चुके हैं, टीवी पे आप उनको हर अवतार में देख चुकी हैं। अब बताएं कि नेक्स्ट मानी को क्या करना चाहिए, क्या आइडिया है आपके पास? इनको चीज़ें ही प्रोड्यूस करनी चाहिए और एक्टिंग भी साथ साथ ज़रूर करें, बिकॉज इनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। कुछ नया नहीं है आपके दिमाग में कि इनको जो है वो कोई रेस्टोरेंट? एक चीज़ नहीं है वैसे मेरे पास, जो मैं बताऊंगा बाद में, जो कि मैं अब बिल्कुल उस एज पे था, मैं करूँ ना करूँ, लेकिन वो मैं पिछले दिनों कर भी रहा था, लेकिन अब मैं प्रॉपर्ली करना चाहूँगा इसके बाद। तो शो के साथ साथ मैं बताऊँगा आपको। चलो, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग। ये भी हम पता करेंगे कि मानी जो है वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना है नेक्स्ट। अच्छा, अभी आपने बात की कि मूवीज जो है वो मुंह के बल गिर रही हैं, तो उनका रीजन क्या आपको लगता है, क्या है? एक्चुअली जो लोग मूवी बना रहे हैं उन्होंने पहले कभी ड्रामा नहीं बनाया हुआ। लड़कियाँ जो हैं उनको हम कहते हैं कॉमेडी कर लें, वो कहती नहीं हम कॉमेडी नहीं करेंगे, सोचिए। क्यों? वो कर रही होती सीरियल्स हैं, फिर जब वो आती हैं और आती कॉमेडी फिल्म में ही हैं, 90% तो कॉमेडी फिल्में बन रही हैं, तो वो मुंह के बल इसलिए करती हैं, ना उनकी टाइमिंग होती है, yes. ना उनको पता था डायलॉग। एक कॉमेडी की अलग टाइमिंग, एक अलग ही टाइमिंग है। आप कुछ भी कर लें, तो जब आप नहीं कर रहे होते एक चीज़, तो फिर आपके लिए वो नहीं होती है। अभी एक फिल्म इससे पहले गुजरी थी, वो फिल्म में एक्टर्स का फॉल्ट मुझे ज़्यादा नजर आया। डायरेक्टर अच्छा था, स्टोरी कनेक्ट नहीं कर रही थी समहाउ, तो आपको इससे पहले तो कोई माहौल था ही नहीं। अब वो बन रही है, कुछ फिल्म अच्छी बन रही है। नबील अच्छी फिल्म बनाता है, नबील जो है वो अच्छा डायरेक्टर है। फिर वो नदीम बेग जो हैं, उनकी फिल्में दोनों की दोनों अच्छी गई हैं अभी। लेकिन
बेसिकली ट्रस्ट होता है जब आप एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी अच्छी बनाओ तो बिल्कुल एक तो तुक्का भी लग सकता है। यस तो अभी कोई ऐसा माहौल नहीं बना कि 5 फिल्में एक साथ एक आई साथ हों आ रही हैं और ये 10 आई हों, कोई भी आती है। अभी एक साहिल लोधी की फिल्म आने वाली है, उस पर बड़ी एक्सपेक्टेशन है, देखते हैं क्या होगा उस फिल्म का। वो थोड़ी अलग जॉनरा की भी लग रही है नहीं, जॉनरा तो मैंने इससे पहले बहुत दफा देखा हुआ है, वो फिल्म बहुत दफा देखी हुई है, लेकिन ये अच्छा। कि साहिल लोधी की है तो वो देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप हॉलीवुड मूवीज कितने शौक से देखते हैं? हॉलीवुड देखता हूँ, अभी मैंने सारी ये जितनी भी हैं, क्या नाम है, ये आपका ब्यूटी इन द बीस्ट थी और वो लोगन जो थी, और तीनों देखी सबसे हैं। अच्छी आपको कौन सी लगी? ब्यूटी इन द बीस्ट, Beauty वो and मुझे the Beast? बहुत अच्छी लगी। उसकी एनिमेशन भी थी और फिर वो बचपन से वो कहानी सुनी हुई थी, आपने देखी पहली दफ़ा तो मज़ा आया, मज़ा अच्छा, आया। 31 मार्च को कुछ मूवीज रिलीज होने वाली हैं, कौन सी जिनके हैं? ट्रेलर्स मैं आपको भी दिखाती हूँ और आप सबको भी दिखाती हूँ। सबसे पहली मूवी है द बॉस बेबी। द बॉस बेबी बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है, वो रिलीज होने वाली है 31 मार्च को। ये है एक 3D कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म। कॉमेडी के बारे में जो है वो मानी से पूछेंगे। ट्रेलर देखते हैं, ट्रेलर कैसा है। यस, सो ये अच्छी है। इसका मैंने अभी टीजर देखा था प्रोमो एक फिल्म के बीच में, तो मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, फनी लग रही थी और बड़ी डिफरेंट है ये। बिल्कुल। और मैं देखता हूँ कार्टून मूवीज, बच्चे हैं मेरे तो वो देख रहे होते हैं, मुझे भी देखनी पड़ती है। अभी थोड़े दिनों पहले हम लोग एक एनिमेटेड मूवी तीन बहादुर के सीक्वल पर भी मिले हाँ, थे रेड बिल्कुल, हाँ, कार्पेट पर। बिल्कुल। वहाँ आप अपने बच्चों के साथ बिल्कुल, हाँ, मौजूद मुज़म्मिल थे। और इब्राहिम जो है उनको बहुत शौक है और मुझे अच्छी लगती है। मुझे रियो अभी तक याद है। अच्छा। और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं, 3-4 और, बल्कि अभी एक मैं देख रहा था, कौन सी थी वो, भूल गया उसका नाम। लेकिन चले, मज़े आपको की नाम थी। याद आएगा तो लेकिन बताइएगा। ये हम मज़े की होगी, ये बताऊँ, ये मज़े की होगी क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। है। हाँ। ओके ओके, नेक्स्ट मूवी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मूवी के ट्रेलर को देखते हैं, विच इज गोस्ट इन द शेल। ये एक साइंस फिक्शन क्राइम फिल्म है, तो देखते हैं कि ट्रेलर कैसा है, इसमें कैसी फिक्शन है। लेट्स गो एंड वॉच इट। ओह, गोस्ट इन द शेल। ये जो सिनेमाटोग्राफी होती है, कभी कभी देख के इंसान की अकल जो है ना वो रह जाती है, दंग रह जाती गोरा है। जो है किस वो कुछ तरह भी कर से- सकता है भाई, है ना? गोरे के पास जो है बाकी तमाम मसले नहीं है। क्यों ना हम नहीं बिजली कर गैस सकते? पानी के मसले नहीं है उसके पास। उसको ये नहीं फर्क पड़ रहा कि उसका इलाज कहाँ पे होगा, बच्चे की वैक्सीनेशन कौन पूरी करेगा, वो Oh my गवर्नमेंट कर रही है उनकी। तो उसके बाद फिर जहाँ पे ये मसले नहीं होते वहाँ पे ऐसा काम होता ऐसा है। काम होता है। हमारे यहाँ तो मेन मसला ये है कि बिजली आ रही है नहीं आ रही, फ्लक्चुएशन तो नहीं होगी, चीज़ें उड़ गई, शूट पे भी बिजली लाइट नहीं उड़ आ जाती है रही, कभी बिजली आ गई, बिजली नहीं आ रही, ये हमारी ज़िंदगी है। आज आ रही है, आज नहीं आ रही। जनरेटर स्टैंड बाय पे था, वो ख़राब हो गया, ये हमारा मसला तो है। मेरे ख्याल में फिर तो हम सुपर टैलेंटेड हुए ना। अंडर स्ट्रेस काम करने की हमें आदत है, हमें अपनी सीवी में लिख देना चाहिए। हाँ, हम लोग जो हैं वो जुगाड़ू गाँव में, ओह माय जो गॉड। जुगाड़ पे हम चल रहे हैं सारी की सारी। तो ये जब ये बहुत बाद में चीज़ें बनती हैं, ओके, लेकिन ये कि वो माहौल ऐसा है नहीं। तीन बहादुर थी, अच्छी थी, लेकिन बस थी, अच्छी थी। मतलब वो हमारा जो एक लेवल है, अभी जैसे ये आपने देखी वो जो एनिमेटेड थी पहली वाली, वो कुछ सोच भी नहीं है। अमेजिंग अमेजिंग लेवल। यस, इंशाल्लाह हमारा भी यही लेवल होगा, अल्लाह करे, अल्लाह करे। होपफुली होपफुली। यस, नेक्स्ट मूवी की तरफ बढ़ते हैं जो 31 मार्च को वो भी रिलीज हो रही है, जिसका नाम है द जू कीपर्स वाइफ। ये है एक वॉर ड्रामा फिल्म, तो देखते हैं कि इसका ट्रेलर कैसा है। ऑलराइट, ये एक बुक के ऊपर बेस्ड ये है, एक्चुअली नॉन सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो हमें जेनोसाइड हुआ था यहूदियों का, हाँ। उस पे बनी हुई लग रही है। क्योंकि उससे पहले ये अच्छी लग रही है। ट्रेलर मुझे इस तरह की आपको पसंद अच्छा आती है फिल्में, जब फिल्म हो बहुत एनिमेशन होती है तो समझ नहीं आता कि वो एनिमेटर का काम ज़्यादा लगता है, एक्टर्स का काम लगता है। तो मुझे लाइफ इज़ ब्यूटीफुल एक बड़ी अच्छी फिल्म थी वो, रोबर्टो बेनिनी की वो, और पियानिस्ट जो थी वो, जो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर की फिल्म्स हैं उसमें सबसे अच्छी मुझे 2 फिल्में वो लगती हैं बेसिकली। ये भी मज़े की लग रही है वैसे। ऑलराइट, ये सब मूवीज जो हैं वो 31 मार्च को रिलीज हो गई हैं। ट्रेलर्स आपने देख लिए हैं, अब आपको डिसाइड करना है कि आपने सबसे पहले मूवी कौन सी देखनी है। अब ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के बाद हम लोग मानी से पूछेंगे कि उनके दिमाग में क्या है, कि अब वो क्या नया करने वाले हैं आप लोगों के लिए और आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, आई विल बी राइट बैक विद ब्रेकिंग वीकेंड। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग वीकेंड वंस अगेन। आज मानी हमारे साथ हैं, बहुत मजे की बातें हो रही हैं। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मूवीज के प्रीमियर्स देखे, आप लोगों को प्रीमियर्स देखे, ट्रेलर्स देखे, आप लोगों को भी दिखाए। अब जो है वो मानी के साथ एक गेम खेलेंगे हम लोग। मानी, आपको क्या लगता है कि आपकी उर्दू कितनी अच्छी है? गुजारे लायक है। गुजारे लायक गुजारे है। लायक 100 में से कितना रेट करेंगे? 50, 60, 70 ऐसी। ये आप सेफ प्ले कर रहे हैं ना? 70% कर लें। 70%। चलिए, ये आपका क्लेम है। हाँ। ठीक है, मैं आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बताऊंगी, उनको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना। अच्छा, ठीक है, बहुत इजी वर्ड्स हैं, लेकिन यूजुअली हम अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज नहीं कर रहे होते ये वर्ड्स। आइडियल आइडियल का उर्दू में यू हैव टू मेक गेसेस। परफेक्ट। इट्स वन वर्ड। आई लव द एक्सप्रेशन। ठीक,
ठीक 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 जी। अच्छा, और कुछ? ठीक के अलावा क्या हो सकता है? ठीक के अलावा कुछ हो सकता है? आइडियल में आते हैं ना आपके, आइडियल बीवी, आइडियल गर्लफ्रेंड, आइडियल 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 में क्या हो सकता है? मेरा आइडियल ये क्या है। हो सकता है ideal? मेरा मेरा आई लव हाउ मच ही इज ट्राइंग वैसे है ना। और आपके आइडियल कौन है लाइफ में? लाइफ में आइडियल मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ लोग होते हैं। स्पोर्ट्स में अलग हैं, तो घर में अलग हैं, एक ही है जाहिर सी घर बात में है। कौन है? घर में तो मेरी बीवी है, मेरी ओह माय गॉड। अच्छा लेकिन ये तभी कि तभी आइडियल से पहले सबसे पहले वर्ड जो है वो आइडियल लाइफ, आइडियल वाइफ आया आइडियल वाइफ ही आता है है ज़्यादातर। ना। सही, आइडियल घर वाइफ भी जाना है यहाँ से, क्योंकि मजबूरन लाइव शो आता है है, फिर। मजबूरन आता है, दिल से आता नहीं नहीं, आप दिल से आता है, जाहिर सी बात है कि जब इतने इतने सालों- सालों से एक साथ हैं, दोस्त ज़्यादा है हम लोग, हेरा मैं ज़्यादा अच्छे फ्रेंड हैं, फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब होते हैं तो फिर हम इंजॉय करते हैं कभी। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है ये, पता नहीं क्यों मियाँ बीवी में दोस्ती नहीं हो पाती। क्या इसका सीक्रेट क्या है? यार अगर आप सच्चे सच्चे तरीके से एक दूसरे को एक्सप्रेस करते रहो, जब गुस्सा है तो गुस्सा करो, जब प्यार है तो प्यार करो, तो फिर तो चलता है। ये जो आधे लोग होते हैं ना हाफ हार्टेडली, और मियाँ प्रेडोमिनेटिंग होता है, बीवी अलग ईगो। वो ये होती है, तो वो मेरे ख्याल में वहाँ पे वो लाइफ तो गुजर जाती है, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं आता। हम लोग दोस्ती होनी मस्तियाँ करते हैं, हम लोग बाहर घूमते हैं, हम लोग मजाक उड़ाते हैं, मजाक सह भी लेते हैं, तो हम लोग काफ़ी अलग आइटम है। अच्छा, आइडियल की जो है ट्रांसलेशन मानी ने की है ठीक। ठीक। देखते हैं कि लोगों ने इसको किस तरह से ट्रांसलेट किया। आइडियल पसंदीदा। हाँ आइडियल तो बहुत है हमारे। जबरदस्त, मुनफरिद किस्म का इंसान। आइडियल डैड। क्या कहेंगे? समझ आइडियल समझ नहीं। जिनके जैसी मैं बनना चाहती हूँ। एक वर्ड में तो नहीं बता सकती ना मैं। एक यही वर्ड बनेगा, एक पसंद होगा। आइडियल को काका। पास खाका खाका पता नहीं क्या, खाका खाका बोला था खाका इन्होंने। बोला इसने, मुझे खाका, मुझे लगा खाका एक आपके दिमाग में एक वो होता है ना, हाँ, 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 हाँ। खाका। हाँ नॉट बैड। तसव्वुर is the right तसव्वुर। answer। नहीं ये तो कुछ तसव्वुर और हो तक गया। आप पहुंच आइडियल गए। आइडियल ही भाई, आइडियल को तसव्वुर ही कहते हैं। तसव्वुर ही कहते हैं। ये तो तसव्वुर तक किसी आप के पहुंच गए। फुफ्फा को भी नहीं पता होगा। पर कोई नहीं पता होगा ना। हाँ नहीं नहीं नहीं। अच्छा, बेकर को क्या कहेंगे? बेकर हम्म। जो बेक करता है, जो बेक करता है उसी को। उसको वे साले इसको क्या कहते हैं? कहाँ से लेके आई हो तुम ये वर्ड? ये चुन के लेकर आई हूँ मैं। बेकर। बेकर। तुम्हारे बेकरी वाले से पूछना पड़ेगा यार, तुम लोग क्या कहते हो आपसे? एक फोन कॉल वगैरह हाँ, बेकरी वाले, फोन अ फ्रेंड, फोन अ बीवी को फ्रेंड, फोन करेंगे। नहीं, बेकरी वाले को। अच्छा अच्छा, बेकरी को तो फोन फिर क्या कहते हो करेंगे। बेकर को? क्या कहते हैं बेकर को? बेक करने वाले को क्या कहेंगे? बेक चलो आप जो लोग जवाब करता दो, है। क्या कहेंगे? कमान मतलब सब कोई ट्राई नहीं कर रहा यार। बेक अभी तुम लोग भी तो बैठे हो शो में यार, कैमरा ऑन करने के अलावा भी काम हो सकता है। ये ऐसे बेचारे सुन बैठे होते हैं, इनका कोई काम नहीं होता, बस ना हंसते हैं ना। कभी मैं ऐसे कोई कॉमेडी भी कर देती हूँ नहीं ना, यहाँ पे अगर वो सुबह का शो हो रहा हो तो और डांस वांस सब चल रहा हो तो फिर ये सब फिर हाँ सही होता है। म्यूजिक ऑन करो भाई, सारे आ जाएंगे, सब धमाल सारा- डालने आ जाएंगे। कितनी खुशी भी आई वो इसकी। देखिए वहां से थम्स अप आया है, thumbs up यहाँ आया से है। thumbs- अभी मैं आपको कुछ आप बुलाती स्टार्ट हूँ। करें, डिफरेंट कर दें इस शो को ना। हाँ, बिल्कुल। आज इसको बिल्कुल ही कोई वो डिफरेंट नहीं होगा, वो फिर सेम ही होगा। हाँ है ना, ये आ- बात है। आप डिफरेंट करें। डिफरेंट तो हमने किया हुआ है। हाँ। अच्छा देखते हैं नहीं, लोगों वैसे ये ने- शोज जो थे पहले 90s में, इवन शुरू में जब हम करते थे इस तरह के शोज, एक शो जरूर होता था इस तरह है का। ना? और सभी शोज इस तरह के होते थे। मुझे याद है अनुषा करती थी इस तरह का शो। एक नताशा थी वीजे, यहाँ पे ही होती थी। Yes. उसने को 15 साल यहाँ पे वीजिंग की है। हाँ, तो उसका एक शो था इस तरह का। अब तो टोटके शुरू हो गए और डांस शुरू हो तो गए। उठ के ना आसान है। शादी करा दो, सबको नचाओ, बाद में बोल भी दो कि हाँ जी शादी पे कौन नहीं नाचता। नहीं एक्चुअली हुआ ये ना कि वो सबके वो होता है ना, राइटर्स ब्लॉक भी आया है, मेंटल ब्लॉक चल रहा है, तो ये वो टाइम चल रहा है अभी। ये वो वाला ये वो टाइम। टाइम है 2-4 साल ऐसे ही। हाँ कोई एक होता ही है हमारे उसमें, कोई चीज़ एक अच्छी बनती है उसके पीछे सब लग पड़ते हैं। सब लग जाते तो हैं। वो एक चीज़ कोई भी अच्छी बना लेगा तो बिल्कुल लग पड़ेंगे बिल्कुल। सब। चलिए देखते हैं बेकर का जवाब जो बेकर है का वो क्या लोगों ने है? क्या दिया। बेकर को क्या कहोगे उर्दू में? बेकरी वाला बोलेंगे। बेगर को या बिगर? बेकर बेकर नम 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 नम। हलवाई बोलेंगे। बावर्ची बोलेंगे। बेक करने वाला। बेकर को बावर्ची। पकाने वाला, बेक करने वाला। बिस्किट बनाने वाला, खाने पकाने वाला, खाना बेक करने वाला। और केक बेक करने वाला। डिश वगैरह, कोई खाना वगैरह बनाने वाला। याद आ रहा है कुछ? बेकर बेकर ही होता है। बिस्किट बनाने वाला सही था, है हैं? ना? लेकिन ये सही जवाब नहीं है। क्या है क्या? नान बाई। हाँ नान भाई होते हैं।
यू राइट। है ना? ये आप आपको लाहौर पता वॉर था? में जाए ना, वहाँ नान भाई भी होते हैं। ये कराची में कहाँ नान भाई होते हैं यार? यहाँ बेकर होते हैं और उर्दू में भी बे यहाँ ये पे तो सब काफरे, बेकर होते हैं। हाँ, वहाँ क्योंकि नान भाई इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे वो लोग जो बेक करते हैं उसमें होती है बाकर खानी। हाँ, हाँ, हाँ। तो बाकर खानी जो है स्पेशली लोग शाम को लाहौर में हाँ। लेने के लिए नान भाई वाले के पास जाते हैं। ओके। वो बाकर खानी होते हैं और वो एक होती है, एक और बिस्किट सा होता है लाहौर में, नान खताई। नान खताई। Yes. वो लाहौर में दो चीज़ें जो है बड़ी खाई जाती हाय, मेरे मुंह हैं। में तो पानी इसलिए वो आ रहा नान भाई जो है ये काम करता है। यहाँ तो कोई ऐसा है ही नहीं सिलसिला, यहाँ तो देख रही हैं भाई है। बिल्कुल। अच्छा, लेक्चर को क्या कहेंगे? लेक्चर को। अरे कहाँ फंसा दिया? लेक्चर दे रही है भाई। व्हाट लेक्चर? लेक्चर। लंबा लेक्चर है, लंबा लेक्चर। लेक्चर में चाय को क्या कहेंगे? टी। फोन आ गया इसी बात पे, जवाब please, पूछ लो। हाँ, उठा लो। नहीं नहीं। लेक्चर को क्या कहते हैं? लेक्चर। तबलीग। 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 तबलीग तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। मतलब क्या मौलाना तारिक जमील को आप फोन करें, आप क्या लेक्चर देते रहते हैं? नहीं, लेक्चर ही होता है ना एक तरीके से। लेक्चर इन द सेंस के लेक्चर के दो मतलब होते हैं। हाँ, तो हमारे जो प्रोफेसर लेक्चर देते थे आके, हाँ, उसको वो। लेक्चर कहा और जाता है। दूसरा? वो और एक वो होता है कि बड़ा लेक्चर दे रहा है यार। आओ, बड़ा लेक्चर दे रहा है। चलो देखते हैं लोगों ने लेक्चर का क्या मतलब निकाला। लेक्चर का मतलब पता है मुझे। लेक्चर, लेक्चर को क्या कहेंगे उर्दू में आप? खिताब। लेक्चर को लेक्चर ही होता है। किसी को हम कहते हैं ना यार बहुत लेक्चर देके चला गया, तो उसको उर्दू में हम क्या कह सकते हैं? सबक तकरीर। लेक्चर को क्या कहेंगे? लेक्चर को भी हम लोग उर्दू में यही डिफाइन करेंगे कि किसी को समझाना। कोई समझा रहा है, समझा रहा है? वही होगा। पकाना। हाँ, दर्ज भी कह सकता है। दर्स। सिखाना। हमारे जो सर थे वो हाँ, लेक्चर ही कहते थे। उर्दू में। लेक्चर होते हैं। उर्दू में लेक्चर। उर्दू में लेक्चर। वो अच्छा था, पकाना। पकाना। जबानी बयान is the बयान। right हाँ, answer. बयान। हाँ, Yes, अभी बिल्कुल। कहीं से आया था। हाँ, बयान अभी इन्होंने जवाब दिया था। अभी कितने बजे आपने दिया था? वाह भाई, आज तो हमारे सेट वालों को आपने जगा दिया। नहीं एक्चुअली क्या नाम है, ये लोग बेचारे सो रहे थे, गफलत में सो हाँ, रहे थे। आज हमने इनको भी इन्वॉल्व कर लिया। कल की शो में ये लोग भी बैठे होंगे। सही है। कल भी होगा आपका शो? कल होता है? नेक्स्ट वीकेंड Next होगा, weekend. सैटरडे और संडे होता है। अकाउंटेंट। अकाउंटेंट, जमा पूंजी जमा देखने वाला। पूंजी। जमा पूंजी जमा पूंजी देखने वाला। देखने वाला। अकाउंटेंट। अकाउंटेंट क्या है तुम्हारा? अकाउंटेंट हमारे तो अकाउंटेंट ही होता है भाई। हाँ, कौन है? क्या चक्कर है? क्या हो सकता है? अकाउंट्स को क्या कहते हैं? एलची। नहीं, एलची तो होता है जो खत देता है। हाँ। अकाउंटेंट वो होता है जो अकाउंटेंट, यहाँ पे भी अकाउंटेंट ही लिखा हुआ है। अकाउंट्स में क्या होता है, मतलब क्या अकाउंट्स करते में हैं? चेक नहीं मिलता। अकाउंट्स में होता है वो चेक नहीं मिलता। ये अच्छा अकाउंटेंट कहता है वो फलां गए हुए तो साइन नहीं हुआ। चेक ना देने वाला चेक ना देने या वाला। चेक पे टोपी कराने वाला, चेक पे टोपी कराने है वाला। ना? चेक पे टोपी कराने वाला। बहुत सारे हम लोग गैसेस निकाल चुके हैं। अच्छा, हाँ। मैं थोड़ी सी आपको हिंट देती हूँ। अकाउंट में हिसाब होता है ना? हिसाब किताब करने वाला नहीं, हिसाब करीब है लेकिन एक वर्ड है। हिसाब किताब। हिसाब से वर्ड निकाले। हिसाब किताब, हिसाब, निसाब, हिसाब। मिसाब। मिसाब। यार ये तो मिसाब बहुत भी करीब है। निसाब भी करीब है। मिसाब, मीम को जोड़ दे हिसाब से। मिसाब क्या है ये? क्या ये बता दो यार, उधर नहीं जाओ, इधर ही बता दो। यही बता दो। हाँ, ये बता दो। मुहासिब इज द राइट आंसर। यार कसम से किसी के फुफ्फा को नहीं पता। हालांकि ये जो तुम बोल रही हो ना, ये या तो हाँ। ये लफ्ज ऑब्सोलीट हो चुके हैं, किसी को नहीं पता ये। मैं आपको बताऊं, मैंने हॉस्पिटल का मतलब पूछा तो उसका अस्पताल जवाब है। भी नहीं आ रहा था, अस्पताल था। क्योंकि वो हॉस्पिटल्स पे भी अस्पताल लिखा होता है, लेकिन हॉस्पिटल का मतलब शिफा खाना होता है। भाई तो सही है ना, वो जो हाँ। सही हो रहा है वो सही चलने जो दो ना। हो रहा है उसको जो हो रहा है चलने चलने दो। दो ना। मतलब सिस्टम क्यों चेंज कर रही हो सिस्टम ना तुम? चेंज तो करो। हाँ। ये वैसे अच्छा। बाय द वे मैं जब इस्तांबुल जाता हूँ हाँ। तो वहाँ पे एक चीज़ मैं देखता हूँ कि कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं ना, वो टर्किश बोलते हैं, अंग्रेजी भी उनको नहीं आती। तो कभी कभी एक दफ़ा मैं हेरा एक जगह पे थे, तो हेरा कोई चीज़ ले रही थी, हाँ। कोई हमें टॉप्स थे क्या चीज़ थी, तो वो कह रही थी कि मिरर, मिरर तो उसको समझ नहीं आया। हाँ। उसने कहा शीशा, नहीं। तो फिर आखिर में आईना, कहता है इसमें आईना लिखा दिया। तो ओके। बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं टर्किश के, वो ये जो आप मिलते बता रही जुलते ना, हैं। तो ये तमाम लफ्ज़ वहाँ पे नॉर्मली बोले जाते हैं। तो अच्छा, एक बात बताएं, जब एक बंदा इंग्लिश बोलता है टूटी फूटी तो उसका बड़ा मजाक उड़ाया जाता उसको मीरा कहा जाता है। है ना? हाँ। लेकिन जब उर्दू बोलता है टूटी फूटी तो फिर उसको मजाक नहीं उड़ाया जाता, क्यों? क्योंकि उर्दू तो हमारी मदर लैंग्वेज है। नहीं एक्चुअली ऐसा चक्कर नहीं है। अब वो गलतुल्लाम इतनी चीज़ें हो गई हैं कि वो अब इंग्लिश, उर्दू, लश्करी ज़बान है उर्दू जो है। इंग्लिश हो गई है हमारी। इंग्लिश है और वैसे भी लश्करी ज़बान है,
तो 4-5 ज़बानें मिलके एक ज़बान बनी है, तो डेफिनेटली इसमें फिर इंग्लिश की गुंजाइश भी है। और माशाल्लाह से हमने अंग्रेज़ों से कितना इन्फ्लुएंस है, कुछ ज़्यादा ही तो क्यों नहीं हो, है ना? हाँ, अच्छी बिल्कुल, बात है ये, बिल्कुल। कैप्शन को क्या बोलेंगे? कैप्शन जो पिक्चर पे लगाते हैं। भाई कहाँ फंसा दिया आज का कैप्शन, लास्ट वर्ड है बस, कैप्शन। कैप्शन। कम ऑन, दिस वंस इजी। ये तो आप बताएंगी बगैर देखे। बगैर देखे? मैंने तो देख लिया। देखिए आए है। लेकिन मैं बगैर देखे बता चले सकती 3 हूँ, हिंट पहुंच दें आप, जाती हूँ 3 हिंट दें। वहाँ। इसका हिंट ही नहीं है, वर्ड ही ऐसा है। हैं, बहुत आसान है। बहुत आसान वर्ड है। कैप्शन का क्या होगा यार? कुछ मजमून होता है, उसका कैप्शन होता है। कोई आप पिक्चर लिखते हैं, पिक्चर डालते हैं तो उसके ऊपर कुछ लिखते हैं, वो पिक्चर का क्या है? देखो जब मैं ये चीज़ें करता था तो मुझे भी ये चीज़ें पता होती थी वहाँ से बैठ के, कहाँ से बैठ के? यहीं से बैठ के। और मैं खुद बनाता था वैसे ये चीज़ें। अच्छा। ज़्यादातर चीज़ें मैं बनाता हूँ या बैठ के बना रहा हूँ। सही सही। नहीं यार, ये तो उन्हीं से पूछो। हाँ। अच्छा पब्लिक बताइए तो फिर हम उन्हीं से guess पूछा, करेंगे। आपने क्विट कर दिया। चलिए ठीक है, पब्लिक से पूछते हैं क्या जवाब है। कैप्शन को क्या कहोगे उर्दू में? नहीं वो इशारा कर रहा था। नहीं कैप्शन को वो एक लाइन होती है ना, जो आप किसी चीज को डिस्क्राइब ठीक करने के है, लिए ठीक है, किसी बिल्कुल वजाहत बिल्कुल, करना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लाइन कैप्शन आई डोंट नो। आई थिंक मौजू सही है। कैप्शन मैंने नहीं लगता कोई वर्ड है कैप्शन वाला। कैप्शन इज लाइक वर्ड्स। छोटा सा मौजू। कैप्शन को नहीं। क्या? वजाहत। वजाहत, कोई भी गेस नहीं कर पाया। उन्वान इज द राइट आंसर। उन्वान, हाँ। उन्वान इज कैप्शन। अब मैं इसमें क्या हिंट अब आपको एक लफ्ज दे दो, कैपुचिनो को उर्दू में क्या कहते हैं? कैपुचिनो? कैपुचिनो को उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में वर्ड है इसका? क्या होगा क्या? यू हैव टू इंश्योर मी फर्स्ट। देखिए मेरे पास कैपुचिनो। कैपुचिनो को आप जाती हैं अक्सर हाँ। किसी भी कॉफी हाउस में तो कैपुचिनो, हर बंदे को कैपुचिनो, कैपुचिनो लाटे कैपुचिनो। हाँ। लाटे को उर्दू में क्या कहते हैं? लाते 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 लाते। नहीं वो असल में एक्चुअली कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग से भी ऊपर से गुजर एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली। टेस्ट जो है ये ना ले हमारा। ना ले हमारा, बिल्कुल। अब ये टेस्ट जो है वो खत्म हो गया है। यहाँ पर आया है ब्रेक का वक्त। छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना। यू हैव टू स्टिक टू ब्रेकिंग वीकेंड, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी है बाकी। हेलो, वेलकम बैक। हम लोग अपनी बातों में इतना मसरूफ थे, हमें पता ही नहीं था, हम वापस आ गए। खैर एनीवेज, अब जो है आपको हम कुछ म्यूजिक की ट्यून सुनाएंगे जिससे आपने गेस करना है कि वो गाना कौन सा है। म्यूजिक, आप कितने बड़े म्यूजिक फ्रीक हैं वैसे? इतना नहीं हूँ लेकिन थोड़ा लेकिन बहुत हिरा आपको हर बार गाने गा के सुनाती बहुत रहती सुनाती है, होंगी, वो गाती भी रहती है, उसके इंस्टा पे भी गाने आते रहते हैं जी। तो अक्सर मैं ही रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ बैठ हाँ, के। तो हाँ सुनता हूँ। अच्छा, वो आपको पकड़ा देती कभी? आपका ऐसा होता है मूड नहीं है यार अभी नहीं नहीं वो गाती है कभी, कुछ गाने मुझे बहुत इरिटेटिंग लगते हैं, जैसे कल कोई पता नहीं कौन सा सुन रही थी तो मैंने अपना लगा दिया तो कहती नहीं तुम ये वाला पहले सुनो, मैंने नहीं तुम ये वाला पहले सुनो। तो क्या होता है गाड़ी में जब आप लोग घूम रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो किसकी मर्जी का गाना लगता है? अक्सर ये होता है कि बच्चों की मर्जी का चलता है और हम लोग अपने अपने लगाए हुए होते हैं, क्योंकि जब गाना जो होता है वो हर एक उसकी अपनी जिंदगी के उसके गाने जो पसंदीदा हैं। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हमें दोनों को पसंद आते हैं, साथ में पसंद आते हैं। लेकिन ये कि बच्चों को अभी वो मुज़म्मिल को नहीं अभी शौक चला हुआ है नए गानों का, तो वो सुनता रहता है। वो क्या अंग्रेजी गाने वो अंग्रेजी गाने सुनता है, नए बच्चे ना आजकल, नए बच्चे आजकल जो हैं वो बर्गर हैं तो वो सुनता है, लेकिन वो देखता है फिल्में हर तरह की, वो देखता है, इंडियन फिल्में भी देखता है काफी सारी, और वो पाकिस्तानी भी देखता है। तो उसका इंटरेस्ट है, उसका बहुत इंटरेस्ट है, उसको वो अपनी वीडियोस बनाता है, उसको अभी से एडिट करना आ गया, भी वो 8 साल का है और वो एक्टिंग बड़ी अच्छी करता है। अभी वो मेरा प्रोजेक्ट है मिस्टर शमीम, उसमें एक्टिंग भी कर रहा है। अच्छा, और वो जो है वो अभी मेरा एक नया सीरीज है जो इसमें हीरा और मैं और बच्चे हैं, वो मेरे दोनों बच्चे हैं उसके अंदर। अच्छा, ये तो फैमिली सीरीज। इससे पहले भी किया था मैंने, एवा पे जो किया था तो स्टार्ट किया था तो वो मैंने की थी, कोई 30-40 एपिसोड उसकी की थी, उसमें मुजम्मिल था। अच्छा, मुजम्मिल जो था वो उस ड्रामे से उसने स्टार्ट किया था, अब जाके इस ड्रामे में आया और अभी एक और ड्रामे कर रहा है। वेरी नाइस। जिसमें हम लोग होते हैं उसमें कर लेता है। टैलेंट इन द होल फैमिली। हाँ, ये घर वाले यही काम, हमारी मजदूरी है ये, मजदूरी है ये। लेकिन आप सपोर्ट करते हैं, ये अच्छी बात है अपने बच्चों को भी कि जिसमें उनका इंटरेस्ट है। असल में मेरे वालिद साहब जो मरहूम वालिद साहब थे वो भी ये काम करते थे, तो हमें हमारे घर में बिल्ट इन है, समझ लेंगे। ये घर में कोई इंजीनियर डॉक्टर बनने का सोचता नहीं है,
सब सोचते हैं कि यार वो एक्टर बन जाए या कोई डायरेक्टर बन जाए। एक भाई डायरेक्टर है, एक भाई यहीं पे जो है काफ़ी मशहूर एडिटर है क्या शानी। बात है। और इसके अलावा सारे ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं कुछ ना कुछ इस कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लिए। लवली तो हम लोग भी, मेरी बेगम भी फिर इस काम में आ गई, हाँ, और बच्चे भी डेफिनेटली काम कर रहे हैं। लवली, क्या बात है भैया। आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस। सुन के बड़ा अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी भी मिलती है और लोगों को भी इससे सीखना चाहिए अब आप यार। ऐसे लड़के से शादी कीजिएगा जो कि आपको ये काम करने दे, ये ना मेरी कि घर में शादी बिठा हुई दे। हुई है, मेरी बेटी है अच्छा 2 माशाल्लाह, साल जैसे की। ये जी, तो कल आपकी मेरी मियाँ को बेटी कोई एतराज नहीं है माशाल्लाह से? नहीं, हालांकि शादी के बाद अब मैं ज्यादा सुकून से काम कर पा रही हूँ। ज़्यादा अच्छी बात है। तो because इसके he बाद आपकी supports जो अम्मी हैं या फिर आपकी सास है वो बच्चों को देख लेती हैं? अब वो घर पे मैंने मेड भी रखी हुई है और साथ में घर वाले भी हैं, तो लेकिन कोई एक मसला नहीं। सुकून होता है कि कोई पीछे हो। बिल्कुल जरूरी है, बहुत अच्छा, हमारे साथ जरूरी बड़ा है। मसला था कि हमें बाकायदा अपनी शूट्स आगे पीछे करनी पड़ती हैं, हाँ, हाँ। कि आधे वक्त हेरा रख रही होती है, आधे वक्त मैं रख रहा होता हूँ। कभी आपने मेड रखी है? मेरे घर में तो 2-2 मेड्स होती हैं, और दो-दो हर maids दफ़ा वो निकलती हैं, वो है ना, आती वो हैं, निकाली रहती जाती है और फिर दूसरी ढूंढने में कितना हैं। तो मसला होता इसका है। मतलब ये कि मेरी बेगम जो चीखती है मेड्स पे, वो सही बिल्कुल चीखती है। सही है, बिल्कुल, बहुत क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटिंग, चिखवाती हैं हाँ। ऐसे। एक तो आपको फिजिकल हेल्प मिल रही होती है, लेकिन आपकी जो मेंटल हेल्थ जो है ना वो खराब हो रही होती है। इट मींस कि ये भी एक टॉपिक है। जी जी, फिजिकली जो है आप आप एक काम करें, जितनी जो स्टार्स हैं उनकी मेड्स को भी यहाँ पे बुला के एक शो करें बेसिकली। क्या बात है, क्या आइडिया दिया है, वाह भाई वाह। वो एक अलग शो होगा, उसके अच्छा, बाद शो खत्म भी हो सकता है क्या? म्यूजिक सुनाओ आपको अब। music- पाकिस्तानी मूवीज के गाने हैं ये। अच्छा, ठीक है? मूवीज पाकिस्तानी है? जी, अल्लाह खैर चले करे। सुनते हैं पहली ट्यून क्या है। ओए होए, फेयर एंड लवली का चस्का लश्का जो भी था, नाम सही ले लिया आपने। ये मानी है, ये कुछ भी कर सकते हैं। वो एक्चुअली वो ब्रांडेड गाना था, तो हाँ, हाँ। आप लोग देख के तो चलाए। आपने गाना पहचान लिया? हाँ वही है ना, वो जो कौन उसमें सा? वो थी सुहाए अब लोग कहाँ तो गई? गाना तो पहचाने आप। ला 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 ये तो ला म्यूजिक ला, हमने चला दिया। ला 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 ला। मुझे ये गाना हमेशा लगता है कि ये गाना पहले भी मैं सुन चुका हूँ। टाइटल बता दें सिर्फ, फिल्म का नाम बता दें। ये मैंने आपको ब्रांड का नाम बताया, वो उस पर जा रहा था। ब्रांड का नाम आपको याद रह गया? हाँ, जहाँ से पैसे देखिए कमाते देखिए हैं देखिए, लोग। ब्रांड ने सही इन्वेस्ट किया। देखिए मेरा फोन, किसी ने फोन भी कर दिया इस बात पे मुझे। तो वो फोन बहुत आ रहे हैं आज के शो में, वैसे वो लाइव हुआ कॉल भी ये- आ जाए तो अच्छा हुआ है। ये कि वो ब्रांड कामयाब हो गया। गाना देखिए, मुझे बोल नहीं अब, हाँ, ब्रांड कामयाब हो गया। ब्रांड कामयाब हो गया। गाने का नाम है जलवा। जलवा। जी। किसने गाया गाना नहीं पता? ये गाना किसने गाया है ये मुझे नहीं मालूम, नहीं पता। बिल्कुल नहीं। मैंने भी ये सुहाए अबड़ो सही मुझे याद आ जी, गई। जी, थी। सुहाए वो कहाँ वाला ही गई? गाना कहाँ है। गायब कहाँ हो गई वो? एकदम अभी से। कर रही हैं, एक ड्रामा उनका आ देखिए, रहा है एक बिल्कुल एकदम channel से पे। वो वाइप आउट। वो प्रॉब्ली शी इज डूइंग समथिंग न्यू और मे बी ट्रैवलिंग। सब है ना? ट्रैवल ही कर रहे हैं। नेक्स्ट म्यूजिक सुने। नेक्स्ट म्यूजिक है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट ट्यून क्या है? ये तो बड़ा आसान है। नहीं, अरे ये गाना नहीं आपने पहचाना? ये नहीं समझ आया मुझे। क्या पता बीच में से हो गाना। हम्म, ये अभी किसी लेटेस्ट फिल्म का है? बिल्कुल। लाहौर से आगे मूवी है। ओह सबा कमर ने डांस किया है। नहीं, मैंने नहीं देखी ये फिल्म, नहीं देखी थी इत्तेफाक सबा से। कमर का ये गाना यार भाई वालों ने इतना चलाया है कि मतलब आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा। अच्छा, दोबारा मैं- चलाऊं म्यूजिक? हाँ हाँ। दोबारा चलाइए। ऊपर से नहीं लिया। मैंने तो पहचान लिया, देखते हैं कि नहीं, लोगों ने मुझे- ये गाना पहचाना है यानी उनको भी हमने ये ट्यून सुनाई थी। लेट्स गो। ये तो याद होगा, सुना हुआ लग रहा है। ये भी एक पाकिस्तानी बहुत फेमस मूवी का सॉन्ग है। याद आया आपको? I remember the song, but I can't remember any word of it. मजा आ रहा है म्यूजिक सुनने में? बहुत तो मजा आ डांस रहा है। करोगे? बहुत फेमस सॉन्ग है। तुक्के लगाओ, पाकिस्तानी हो लग रहा है, सुना हुआ लग रहा है। हाँ, सुनाओ। बल्ले बल्ले। थोड़ा सा और सुन। चलो मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ। ये लाहौर से आगे फिल्म है। अच्छा। नहीं, ये याद नहीं आ रहा। हाँ। गा के सुनाओ भाई। की रंगीनी देखो क्या रंग लाई है। कदर जो न जाने उसके पीछे। नहीं सुना आपने ये गाना? ये मैंने इससे पहले सुना हुआ था गाना। हाँ? ये जो गाना बना है इससे पहले वाला गाना मुझे याद है। अच्छा, ये वाला गाना मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एग्जैक्टली याद नहीं है। चलें, इसी बात पे हमारे पास एक कॉल है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हैदराबाद से। हैदराबाद से। क्या नाम है आपका? अलीजा। अलीजा, क्या कहना चाहेंगी?
आप बहुत पागल की बच्ची है। हैं? क्यों? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मुझे आप पसंद नहीं है। मैं आपको पसंद नहीं हूँ? चले कोई बात नहीं। ये इन्होंने कॉल क्यों दी? टेंशन क्या है इस बात में? हाँ वैसे हाँ कोई टेंशन नहीं है। नहीं देखिए वैसे मुझे कोई टेंशन नहीं हुई। अगर आपको मैं पसंद हूँ तो ये अच्छी बात है। अगर मैं आपको नहीं तो पसंद फिर हूँ कुछ और लगाए ना इस वक्त। आप ये क्या दिख रही हैं? इतने सारे चैनल्स हैं, है ना? और क्या कुछ और आपने लगाए? अगर नहीं देखना है इनको तो फिर आप एक काम बिल्कुल। करें कुछ और देख लें। इसमें हम वो बोल के उन्होंने फोन बंद कर दिया, वरना मैं उनसे बात जरूर करती। हमने कॉल नहीं काटी उनकी। नहीं कोई ऐसे ज़्यादा लिफ्टिंग करानी चाहिए। अच्छा कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, उनके जवाब आपने देने हैं। अगर आप अपनी लाइफ किसी के साथ एक्सचेंज करना चाहते तो वो कौन होते या होती? कोई भी हो सकता है। मेसी के साथ। मेसी के साथ? हाँ। आर यू अ फुटबॉल लवर? हाँ फ्रीक हूँ। यू नो व्हाट, माय हस्बैंड टोल्ड मी लास्ट नाइट, जब मैंने उनको बताया कि कल मानी आ रहे हैं मेरे शो में, तो उन्होंने बोला कि हम लोग एक दफ़ा दुबई में मिले थे और फुटबॉल ही देख रहे थे साथ में, और वहाँ पर हमने जब तस्वीर खिंचवाई, किसी से कहा कि हमारी तस्वीर खींच दो, तो पीछे एक अरबी फैमिली थी और उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली इस तस्वीर में, तो ये डिलीट करो। तो उस बंदे ने वो पिक्चर डिलीट करवाई। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं वहाँ बैठा था बिल्कुल, हाँ एक बारसा और रियाल का मैच हो रहा था जी। अब वो जो अरबी थे भाई वो किसी और के साथ आए हुए थे, वो फैमिली के साथ नहीं आए थे, किसी और के साथ आए थे। तो उनको लगा कि हम उनकी तस्वीर ले रहे हैं पीछे। अच्छा मैं तो खाई नहीं, वो कुछ फैंस आ गए थे, फैंस ने तस्वीर ली, तो वो फैंस के साथ जो अटक गए। मुझे मेरे साथ एक लड़का उसने कहा यार अब निकलते हैं क्योंकि बिला वजह में पंगा करेगा बंदा। तो हम तो निकल गए और क्या नाम है, वो ये होता है मिडिल ईस्ट में इस तरह के बड़े मसले होते हैं, बहुत होते हैं। क्योंकि मैं तो काफ़ी कतर वगैरह इधर उधर ट्रैवल करता हूँ शोज वगैरह करने के लिए, होस्ट करने के लिए, मुझे आइडिया है कि क्या मसले होते हैं ये। तो मैं तो छप्पड़ में निकल गया था, सही है बॉस निकलो यहाँ से, क्योंकि बिला वजह में मुझ पे ना बल्ली आ जाए ना। exactly. ये तस्वीर इसके साथ तस्वीर क्यों खिंचवा रहे हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती बेचारों को। तो उनको इतनी समझ, उनको सिर्फ फुटबॉलर याद होते हैं, उनको थोड़ी पता है हम कौन है यार। और क्या। अच्छा एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि अगर आपको कंट्रोल होता है एक जिनी के ऊपर, तो आप उससे क्या करवाते? सड़कें बना देता कराची की यार, इतनी गंदी सड़कें, अल्लाह माफ करे है ना, इतनी गंदी सड़कें सब टूटी हुई हैं अभी, सब टूटी हुई हैं और बुरा हाल है और कचरा है, और ये सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है, अल्लाह माफ करे। पता है जिन क्या करता? जिन भाई मुझे माफ कर दो, सॉरी कोई और काम है तो बता दो यार। वैसे बाकी कितना बुरा हाल है ना, मैं तो बहुत आते हुए देख रहा था कि मुझे अफसोस हो रहा था। एग्जैक्टली। चलें जी हमारे पास एक कॉल है, कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी क्या कहना चाहेंगी? आपका शो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। और आप आज खुद भी बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक्स अ लॉट, आपकी बहुत मेहरबानी। ये बहुत सारा मेकअप है जो मुझे बहुत अच्छा दिखाता है। नहीं बहुत अच्छी है, मैंने इनको देखा है। मानी से क्या कहना चाहेंगी? मानी से कि मुझे बहुत पसंद है ये, और इनकी वाइफ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। शी इज सो क्यूट माशाल्लाह। बस देखिए कितना मैंने सोच समझ के शादी की है। नहीं आप खुद भी बहुत अच्छी हैं, खुद भी बहुत क्यूट है। थैंक यू बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। कुछ और कहना चाहती हैं शो के हवाले से? कोई रिक्वेस्ट है आपकी? नहीं आपका शो बहुत अच्छा है, बस कोई रिक्वेस्ट तो नहीं है, लाइक जो चाहिए वो मिलता है। सब मिलता है ना? हाँ पूरा पैकेज है हमारे पास। चलें, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग। वैसे एक बात है, एक शो नॉर्मल भी होना चाहिए। नॉर्मल मतलब एक शो ऐसा होना चाहिए इसमें कुछ नॉर्मल बातचीत हो रही हो। तो हम इतनी नॉर्मल बातें तो कर रहे हैं। ये तो मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि एक शो ऐसा है जिसमें कोई यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि अपने चेहरे को गोरा करने के लिए क्या करना चाहिए जी, जीरा लाओ और मट्टी लाओ और मुल्तानी मट्टी लाओ। हाँ ये वैसे होता है। मैं वैसे जाती हूँ कुछ मॉर्निंग शोज में, तो मुझे बुलाते तो है, मैं चली भी जाती हूँ और अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन सीन ये होता है कि वहाँ पर जाकर जो है ना बंदा खड़ा हुआ है, अब पता भी नहीं है कि कौन सा वाला गरम मसाला है, कौन सा ये, इतने मुश्किल नाम है और फुल टोट के मुश्किल नाम अभी आपने लिए तो टोट के उतने मुश्किल नाम क्या होंगे? वो बहुत मुश्किल है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है। कह नहीं वो अब ये एक वो है चीज़ है, ये चाहेगी एक टाइम पे जाके ये भी खत्म होगी, कोई 15 साल से तो चल रहे हैं मॉर्निंग शो। अच्छा चलें आपके साथ एक रैपिड फायर करते हैं। रैपिड फायर से आपको डर तो नहीं लगता? नहीं इतने रैपिड फायर करते हैं इसमें क्या नाम है कि लोगों को डर लगता है कि मैं कुछ बोल ना दूं। ओह यस, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। आप जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं। वन वर्ड अबाउट मैरिज। मैरिज इज कमिटमेंट। वाइफ। लाइफ। फैशन। चेंज होता रहता है। पैशन। स्पोर्ट्स। शॉपिंग। उकताहट। रियली?
आप शॉपिंग फ्रीक नहीं है मैं बिल्कुल नहीं भी। हूँ, मैं जूते बहुत खरीदता हूँ, हाँ, लेकिन ये कि मुझे याद भी नहीं होता वो जूते कहाँ चले जाते हैं एकदम से। ओह। मेरे असल में साले और मेरे भाई जो हैं वो मेरे ही हिसाब के हैं, उनके जूतों के पाँव, हाँ। उनके कपड़ों के साइज मेरी तरह के हैं। तो अभी आज भी मैं कल मैं लड़ रहा था यार, मेरे सारे कपड़े गायब हो गए, मैंने लिए थे गायब हो गए। गायब हो गए। वो मिलते हैं साले के हाँ, पास से, ये हाँ। मेरे भाई के पास से। अलग अलग कमरों से, हाँ, अलग अलग वो वार्डरोब से अक्सर मिल ये होता जाते था पहले जब मैं शूट्स के लिए अपनी, जब मैं शादी नहीं हुई थी तो मेरे भाई, मैं सुबह इस्त्री करके अम्मी ने रखे हुए, सुबह मेरा भाई पहन के चला गया और वो यहीं आता था पहन के, मैं कहता भाई मेरे कपड़े वापस कर। तो ये सिलसिला रुका नहीं है क्योंकि ओके, मेरा वन वर्ड अबाउट पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। करप्शन शदीद शदीद। शदीद करप्शन। फैशन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। फैशन इंडस्ट्री एक ग्रुप है, गैंग है, एक गैंग है, लेकिन वो गैंग बड़ा होता जा रहा है ऐसा, वो बहुत बड़ा हो गया, बिल्कुल, बस बिल्कुल। वो टीवी से भी बड़ा हो गया, वो लोग बहुत ज़्यादा बड़े हैं भाई आजकल, है ना। ड्रामा इंडस्ट्री। ग्रोइंग बड़ी होती है। फेवरेट वेकेशन स्पॉट। इस्तांबुल। इस्तांबुल, हाँ। पहले ही बात कर चुके हैं आप इस बारे में। अच्छा, स्पेंथ्रिफ्ट हैं, पैसे कहाँ खर्च करते हैं अपने? दावतों पे, दावतों पे। बहुत खाने का दावतें बहुत करते हैं। शौक है। बहुत देता हूँ दावतें कि आओ हाँ। खाना खा लो मेरे। खिलाने का बहुत शौक हाँ, है। बहुत शौक। अच्छा, अकेला नहीं खाता। कोई एक एक्टर मेल या फीमेल बताइए जिनके साथ काम करके आपको बहुत मजा आया। पता नहीं, मैंने बहुत से लोगों के साथ काम किया है, उनको मेरे साथ काम Memorable। करके मजा आया नहीं आया। मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा। हाँ, सबके साथ किया मैंने भी, हर एक के साथ किया मैंने तकरीबन काम। कुछ लोगों के इंटरव्यूज किए हैं, कुछ लोगों के साथ काम किया है, तो मुझे तो अच्छा, वो सभी नाम बताइए जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, अभी तक कर नहीं पाए किसी वजह से। पता नहीं, नई लड़कियां जो हैं ये, इनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया। नई तो लड़कियां। हाँ, नई लड़कियां जो हैं इनके साथ मैंने काम किसी नहीं का किया। नाम याद है? मुझे तो नाम ही नहीं पता। हाँ। नई लड़कियां हैं तो वो उनके साथ काम हेरा कर रही होती है, अक्सर बताती है ये लड़की जो है ना ये बहुत आती अच्छी है, ये तो मैं अच्छा बता काम ये कर रही मैं नहीं जानता, तो मैं बता वो लड़की कौन है, तो वो अक्सर होता है क्या नाम है कि हम कभी मिलते हैं किसी मॉल में, तो हेरा बताती है ये इसका नाम ये है, ये फलां है, ये उष्णा है। अच्छा, ये अच्छा, फलां है, तो उष्णा मुझे- है, उष्णा का भी वही बताती है। नहीं, एक्चुअली उसको ज्यादा पता होता है, मुझे इतना नहीं पता होता। अच्छा, मुझे अच्छा। अपने जो साथ के हमारे साथ के थे, माहिरा है, उनका नवीन पता है, है। ये लोग जो हमारे साथ साथ थे, सही, अनुशे हो गई, ओके। ये माया अली को मैं जानता हूँ, माया खान को मैं जानता हूँ, निदा ओके। पाशा को मैं जानता हूँ, शाइस्ता और नादिया खान को चले, मैं जानता सबकी हूँ। लिस्ट हो गई है, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, I'll be right back। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग वीकेंड वंस अगेन। मानी है हमारे साथ आज, और आपका वीकेंड आई एम श्योर बहुत एक्साइटिंग जा रहा होगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मानी से करने के लिए इतनी सारी बातें हैं कि आप लोगों के नाम में नहीं ले पा रही हूँ। अच्छा मानी, जब गॉसिप्स की बात आती है तो लड़के गॉसिप करते हैं? लड़के बहुत गॉसिप करते है ना। देखिए, गीबत करने में जितना मज़ा आता है और जितना बुराई करने में मज़ा आता है, जितना टाइम पास अच्छा गुजरता है, उतना तो किसी और काम में होता ही नहीं है। अच्छा, आई एम ग्लैड किसी लड़के ने सच तो बोला। नहीं, सभी गीबत करते वरना हैं सब एक दूसरे कहते हैं की। औरतें बहुत सभी पीछे गीबत बैठ के एक दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो ये तो एक नॉर्मल बात है। नॉर्मल बात है ये ना। तो पूरे मुल्क में हो रहा है ये। तो आप सबसे ज्यादा गॉसिप कब कर पाते हैं? गॉसिप नहीं करते, हम बात करते हैं। जब मैं टीपू असफर रात को बैठते हैं कभी एक साथ, तो हम लोग एटलीस्ट पूरे सिनेरियो पे, हर इवेंट पे जो होता है, चाहे वो ट्रिमर लाओ, आसपास बैठे हुए लोगों को आपको आपकी आवाजें आ रही होती होंगी? नहीं, हम हंसते लोग हुए। जब अपने किसी घर में बैठे होते हैं, मेरी अच्छा, घर असफर की तरह ज़्यादातर, हाँ। तो हम लोग फिर बात करते हैं कि यार ये हो गया, ये इवेंट हो, अबे ये हो गया, वो इलेक्शन में ये हो गया, फलां में ये हो गया, फलां अभी, मतलब हर चीज़, हर दिन एक नया। पाकिस्तान में कितने इवेंट होते हैं दुनिया में, जो खबरें हैं वो ये कि कुत्ता मर गया है, बिल्ली मर गई। हमारे यहाँ तो हर दिन एक नई चीज़ है। एग्जैक्टली। तो सियासत सबसे ज़्यादा इन होती है, यस। हम उस पर बात करते हैं, पॉलिटिक्स पे बात करते अभी हैं। पिछले दिनों फटीचर इन था। फटीचर इन था, वो बेचारे ने, इमरान खान ने ऐसे पीछे बोल दिया तो लोगों ने उड़ा दिया। इमरान खान जो चीज़ करते हैं वो बड़ी हो जाती है। बिल्कुल, ये सीन। बिकॉज़ ही इज ह्यूज। हाँ, वो ह्यूज हैं, तो उनकी कोई भी निकली हुई उनसे बात जो है बड़ी होती है। Exactly, exactly. हम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे आपके पाकिस्तान के। Really? हाँ, हो जाएगा। लगता है आपको? हाँ, अब मुझे लगता है वैसे। बीच में मुझे होप लूज हो गई थी पिछले दिनों, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, आगे अगले इलेक्शन वो जीत जाएंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान की आवाम भी बोर हो जाती है। मतलब कितनी सड़कें भी बना दें आप, लेकिन आपको आवाम का एक टेम्परामेंट होता है कि नहीं यार, अब इनको लेके आ जाओ। चलें देखते हैं क्या होता है। हमारे पास कुछ गॉसिप्स हैं आपको दिखाने के लिए। क्या देखना है? चाहेंगे? देखते हैं आज के शो की पहली गॉसिप क्या है। क्या बात है यार, वैसे ये भी बड़ा गेम है। है शुक्र ना? खुद कुछ हमलावर नहीं बन गया अफगानिस्तान में रहते तो ये है, वो इनकी कोई एक पौध है अवानियों की जो कि बड़ी हिप है। कुछ मुझे इतना आइडिया है इसका। अच्छा, ये रैप कर रहे थे तो उसमें जीत गया। आजकल जो है वो रैप लियारी में भी हो रहा है। हाँ, वो लियारी के लड़के करते हैं, वो अच्छा करते हैं बेसिकली। लियारी के लोग बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, बड़े ऑनेस्ट, सच्चे। और वो मुझे हमेशा, जब भी मैं रोड शो भी करता था वहाँ पे जाके,
तो मुझे मेरे फेवरेट स्पॉट लियारी होता था। अच्छा। जब गैंग वॉर से पहले पहले हाँ, हाँ, ये फड्डे लड़ाई जब Of हुई थी, course. इससे पहले पहले मैं वहाँ बहुत जाता था, बल्कि अब तो सब सही हो गया दोबारा। लियारी के लोग बड़े ऑनेस्ट होते हैं। अच्छा। लियारी के लोग बहुत सीधी बात, बलोच कौम और पठान ये दो कौमें ऐसी हैं जो सीधी बात कर देंगे, बस। उनको फर्क ही नहीं पड़ Straight रहा, forward, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना? सीधी। नो प्लेइंग गेम्स। बाकी जो हैं वो जरा सोच समझ के बोलते हैं कि क्या बोल रहे हैं। बाकी प्लानिंग और प्लॉटिंग। बाकी कौमें जो हैं वो समझदार हैं ज़्यादा। अच्छा, आपने ब्यूटी एंड द बीस्ट की बात की थी कि आपने देखी, आपको पसंद आई, उसके बारे में भी एक गॉसिप है, देखते हैं वो क्या हो गया? Spice है. अच्छा, मैंने इतने गौर से देखी नहीं थी फिल्म ये। अच्छा। इस तरह से नहीं देखी। नौजवानों के इखलाकियात की तबाही का बायस है। कुवैत में ये बातें हो रही हैं। यस। पता नहीं उनके अपने लॉज होंगे बेसिकली। दुबई, कुवैत, ये अजीब अजीब सी मुल्क हैं। मुल्क क्या हैं, छोटे छोटे गुलशन और नॉर्थ नाज़ाबाद जितने करने मुल्क हैं, ये जो है इनके अजीब सा है। आप एक एरिया से निकल के बाहर जाएंगे, आपने शॉर्ट्स पहनी है, सही है, अगले एरिया में जाएंगे आपको पूरी शॉर्ट्स पहननी पड़ेंगी। तो इनके हर जो स्टेट है, गल्फ स्टेट्स के अलग अलग लॉज हैं। तो हमें इस लॉ में ये आता होगा, अगले स्टेट में कुछ होता है। कतर ज़्यादा लिबरल है आजकल। जब से फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है, वो लिबरल लोग हैं, उनकी जो शहजादी है वो हाथ भी मिला लेती हैं, इनका और चक्कर है। कुवैती जो होते हैं ज़्यादातर पैसे वाले होते हैं, तो ये ज़्यादातर और तरफ पैसे फेंकते हैं बेसिकली। कुवैती बहुत अमीर लोग होते हैं। कुवैत में इतनी तबाही के बाद भी इनका दिनार सबसे महंगा है अभी भी। तो कुवैती जो होते हैं उनके अपने कुछ सोचे हैं बेसिकली। एग्जैक्टली। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट गॉसिप क्या है। मॉडल, अदाकार और होस्ट फैसल कुरैशी कहते हैं कि ऐसा काम करना चाहता हूं जो मुद्दतों भुलाया न जा सके। मीडिया को इंटरव्यू में फैसल कुरैशी का कहना था कि मैं अपनी कामयाबी पर खुश होता हूं, लेकिन नाकामी पर कभी मायूस नहीं होता। अदाकार फैसल कुरैशी ने बताया, मैंने अपने करियर में ऐसे बेशुमार किरदार अदा किए हैं जो आज भी लोगों के जहनों पर नक्श हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है ऐसा काम कर जाऊं जो लोग मुद्दतों याद रखें। तो फिर एक फिल्म करनी चाहिए इनको। फिल्म करेंगे तो फिल्म एक ऐसी चीज़ होती है जो कि दिल पे जाके मोहर लगती है, जिसकी और हमेशा याद रहती है। हमेशा याद रहती है। और अच्छी फिल्म करेंगे तो जाहिर सी बात है वो तो किस तरह का कैरेक्टर उनको करना चाहिए? यार ये तो एक्टर बहुत अच्छे हैं, तो वो तो हर कैरेक्टर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई एक कैरेक्टर ऐसा सोचें कि यार फैसल कुरैशी को कैरेक्टर रोल करना चाहिए। फैसल कुरैशी हीरो आते हैं, डेफिनेटली वो हीरो हैं, लेकिन ऐसा कैरेक्टर रोल करना, जैसे नुमान इजाज करते हैं ना कभी कभी, तो नुमान इजाज करके वो इन्फ्लुएंशियल, क्लीन स्वीप करे। तो फैसल कुरैशी को चाहिए एक ऐसा रोल। और डेफिनेटली जब आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो मुश्किल हो जाता है। आप सुबह मॉर्निंग शो कर रहे हैं, दोपहर को एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत हेक्टिक है उनके लिए। मैं तो कहता हूँ हेड्स ऑफ टू फैसल कुरैशी कि सुबह पूरा शो करने के बाद फिर वो पूरे ड्रामे की शूट करते होंगे, फिर वो जिम भी आते हैं, वो जिस जिम में मैं जाता हूँ वहाँ पे भी आते हैं। तो मेरा ख्याल में उनके लिए बहुत फैमिली को भी टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना, फिर बच्चे भी हैं उनके ये वो वगैरह, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। मेरा ख्याल में उनको चाहिए कह रहा मैं कि कोई फिल्म बनाए, खुद वो बना सकते हैं, खुद फिल्म। एग्जैक्टली। चलें, वीना मलिक आजकल जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही हैं और काफी उनके बारे में वीना मलिक तो हर चीज डिस्कस कर रही हैं मीडिया में। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बारे में, मतलब क्या था ये? कुछ लोग कहते हैं कि ये मीडिया स्टंट था। नहीं, मुझे ये अब क्योंकि डिवोर्स हो रही थी तो उनकी बच गई, तो मुझे तो समझ नहीं ये बात डिस्कस करने वाली क्यों है ना? डिवोर्स और शादी तो बड़ा, शादी चले शादी वीक में आ जाती है, डिवोर्स शुक्र है कि सुबह निदा या उसके क्या नाम है शाइस्ता इन लोगों शो पे नहीं आई ये बात, और क्या पता आ भी चुकी हो, मुझे नहीं पता, मैंने पिछले एक हफ्ते के फॉलो नहीं किए। वो जैसे कुछ शोज पहले होते थे जिसमें दो लोगों को बिठाते थे और उनसे वो तो खैर फेक होता था, वो तो हमने भी एक दो दफा बिठाए कि लोग 3 बिठा दिए और उनकी कहानी कर दी, लेकिन ये तो आ जाएंगे दोनों। मैं आप शर्त लगा के कह रहा हूँ कि अगर निदा यहाँ क्या नाम है ये क्या नाम है ये इसका नाम क्या है सनम और ये लोग बुलाएंगे, फैसल कोशिश करें तो ये आ जाएंगे बिल्कुल आराम से आ जाएगी। चलिए ये कपल आ जाएगा, इस बात पे भी बात करेगा। ओह, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ये अभी बुला लें, लाइन अप करें, लोग ही लाइन अप करें, ये आगे ये भी शो करेंगे। अभी हम फोन में लाते हैं, पूछते हैं उनसे, लेकिन अभी देखते हैं उनकी गॉसिप क्या है। वाओ, मुझे तो गिमिक ही लगी है इनकी बेसिकली। इस चक्कर में मुझे लगता है बन गए तारिक जमील साहब, है ना? हाँ, वो शो में भी आ गए थे, मुझे पता नहीं क्यों लगा, मुझे बादामी भी मासूम लगा, बादामी ने शो किया था, मासूम लगा मुझे, मासूमाना सवाल करता है, मुझे लगा कि बन गए ये लोग, उनकी गेम थी, इनको अभी इन होना था किसी तरीके से, इनका बॉस ये करती, क्योंकि जब वो मुझे असद की तरफ से लग रहा था कि असद जिस तरह से बात कर रहा था, मुझे लग रहा था कि वो एक्टिंग अच्छी नहीं कर पा रहा। वीना तो एक्ट्रेस अच्छी ही है, वीना तो मिमिक भी बड़ी अच्छी करती हैं, असद ने बहुत थकी हुई परफॉर्मेंस थी, तो मैंने कहा बॉस ये मुझे डाउट हो रहा था, मैंने कहा यार ये इतना खुले हम बात कर रहे हैं ये वो वगैरह, और इनकी कोई अब्बू भी इन्वॉल्व हो गए थे बीच में, तो मेरा ख्याल में ये कोई फेक था। लेकिन चलें, जो भी था, दुआ यही है कि हमेशा खुश रहें और खुश रहें, लेकिन अपने घर पे रहें ना, अपने मसले भी अपने आपस में ही सॉल्व करें। बिल्कुल, यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। तारिक जमील साहब जो है वो जो काम करते हैं वो करें, ये ना करें।
बिल्कुल क्यों कर रहे हैं? चले, थैंक्स मानी Thank you, फॉर बहुत कमिंग टू शुक्रिया, द thank you, शो। बहुत आप एक अच्छे परफॉर्मर, एक अच्छे एंटरटेनर, एक अच्छे इंसान हैं। आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा, सारी बातें हुई, आप लोगों ने भी बहुत कुछ जाना। अच्छा, बहुत दिनों बाद मैं किसी शो में आया जिसमें मैंने बात की, वरना कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना, गेम्स शो पे खेलने आके। पड़ते हैं, गेम कभी भी ड्राइंग कुछ ना कुछ एफर्ट करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट। तभी हमने ये शो बनाया कि आप लोग भी डिफरेंट फील करें और आप लोग भी डिफरेंट फील करें। आप लोग का भी बहुत शुक्रिया, आप लोग जो शो देखते हैं उसको सराहते हैं। आप लोग अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीकेंड दोबारा किसी नए गेस्ट के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ नई एक्साइटमेंट के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।